हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एक्सप्रेस। दिस इज करण मिश्रा, योर गुरुजी बनाएगा सब कुछ इजी। आज हम लोग इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर इंग्लिश का बैच स्टार्ट करें, तो हमने सोचा कि क्यों ना इंग्लिश का बैच स्टार्ट किया जाए। ये बैच डेडिकेटेड है बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लिए। ये बैच उनके लिए है जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। ये बैच उनके लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये बैच उनके लिए है कि स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं। तो कुल मिला के सभी के लिए है। तो हम बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सब चीज आती होंगी, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ये सब चीज नहीं आती होंगी। इसीलिए हमने हर एक स्टूडेंट्स का सोच के पूरा बेसिक से स्टार्ट किया है। जिनको आता है उनको भी ये वीडियोस पूरी देखनी है, क्योंकि हम नेग्लेक्ट करने की आदत हमारी बहुत ही खराब होती है और ये हम स्टार्टिंग से करते आते हैं। तो नेग्लेक्ट नहीं करना है, स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियोस देखनी है। इसकी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। आज फर्स्ट है, हम अल्फाबेट्स और नाउन्स के बारे में कुछ सीखेंगे। इसके बाद हम आने वाले वीडियोस बाकी के बेसिक्स ग्रामर सीखेंगे और इससे आपको इंग्लिश बोलने में मदद मिलेगा। इंग्लिश स्पोकन में ज्यादा ग्रामर का यूज नहीं होता है, तो आप इतने से भी आप इंग्लिश स्पोकन बोलना सीख सकते हैं। तो जुड़े रहिए, इंग्लिश बोलते रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच गाइस। शेयर जरूर करें, ठीक है। हाँ तो गाइस, हम लोग देखेंगे जो इंग्लिश स्पोकन के लिए कितना मतलब मिनिमम कितना इंग्लिश ग्रामर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। और ये जो कोर्स है ये सबके लिए है, चाहे आप 3rd क्लास में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं। हर किसी को ये वीडियोस देखना चाहिए अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है उसमें कितने लेटर्स होते हैं। ये तो सबको पता होगा। देखो, अल्फ़ाबेट्स बहुत टाइप्स के होते हैं। हिंदी अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। तो इंग्लिश हर एक अल्फ़ाबेट में अलग अलग लेटर्स होते हैं, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स ये हमको पता है। देयर आर 26 लेटर्स। कितने लेटर्स है इसमें? 26 लेटर्स हैं, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, ठीक है। अब 26 लेटर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी जो बनाया गया है उसको कहा जाता है वॉल। जो पहला कैटेगरी डिवाइड किया गया उसको वॉल बोलते हैं, और जो सेकंड कैटेगरी है उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो 26 लेटर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला कैटेगरी वॉल, दूसरा कैटेगरी कॉन्सोनेंट। तो वॉल लेटर जो होते हैं वो 5 होते हैं। टोटल नंबर कितने होते हैं? 5 होते हैं। और ये बाकी के सारे कॉन्सोनेंट कहलाए जाते हैं। ये 21 होते हैं। हालांकि जो पहले के लोग होंगे उन्होंने सेमी वॉल का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अब सेमी वॉल का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है। पहले सेमी वॉल का कॉन्सेप्ट था, 2 सेमी वॉल हम लोग मानते थे। एक था हमारा W और दूसरा था हमारा Y, बट अब उनको कॉन्सोनेंट में ले लिया गया है। तो वॉल लेटर जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, A होता है, E, I, O, U, ये हो गया आपका वॉल लेटर। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। B, C, D, F, G एक्सेट्रा। जितने भी 21 लेटर्स होते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वॉल और कॉन्सोनेंट। इससे यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है नाउन का। तो नाउन क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। नाउन, ये नाउन जो होता है, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन बोलते हैं, ठीक है।
किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेरा नाम करण, तो करण नाउन है। इसका नाम, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पेपर, तो पेपर नाउन है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पेन, तो पेन एक नाउन है। तो किसी भी चीज़ का नाम, जैसे मान लो ये, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम हैंड बोलेंगे, तो हैंड नाउन है। ये फिंगर्स हो गए, फिंगर्स नाउन है। कोई भी जिसको हम उस जिस नाम से हम बुलाते हैं ना, किसी को भी मतलब किसी को भी, जैसे मान एक प्लेस है, अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो इस प्लेस का नाम क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली नाउन हुआ। मान लो मैं सोता हूँ बेड पे, तो उसको बेड बुलाता हूँ, तो बेड एक नाउन हुआ। बेड पे बेडशीट होता है, बेडशीट भी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन मतलब किसी भी चीज का नाम। अब नाउन के बारे में हमें कुछ पढ़ना है क्या, तो नाउन कितने टाइप्स की होती है, तो नाउन होते हैं आपके 5 टाइप्स के। कितने टाइप्स के, 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, ठीक है। पहला जो नाउन होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ये क्या होता है, प्रॉपर नाउन जो होता है वो होता है किसी पर्टिकुलर थिंग्स का नेम, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्टिकुलर, या तो पर्सन हो जाए, प्लेस और एनीथिंग। यदि पर्टिकुलर है तो उसके नेम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे हम लोग अभी देखेंगे, जैसे मान लो एग्जाम्पल में लेते हैं, राम, सीता, ठीक है, हिमालय, इंडिया, ये ए है, राम, सीता, हिमालय, इंडिया, गंगा, अमिताभ, इंडिया गेट, ठीक है। ये हो गए हमारे प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर नाउन के साथ साथ जो दूसरा नाउन होता है वो होता है कॉमन। इसको साथ में समझेंगे तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होंगे, तो पहले हम इसको भी समझ लेते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन होता है जो हम कॉमनली यूज करते हैं। जैसे हम अभी देखते हैं एग्जाम्पल इसके होते हैं, जैसे राम बुलाऊंगा तो राम आएगा, राम मैं बोलूंगा राम तो राम जो होगा वो आएगा। लेकिन मैंने यदि राम की जगह बोला बॉय, तो राम भी बॉय है, श्याम भी बॉय है, अमित भी बॉय है। तो फिर ये इन तीनों के लिए कॉमनली यूज किया जा सकता है बॉय। तो बॉय हो गया कॉमन नाउन, राम हो गया प्रॉपर नाउन। आप समझ रहे हो, जो कॉमन नाउन होता है वो कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है। तो बॉय यदि बुलाएंगे तो राम, श्याम, अमित, सुमित सब कंफ्यूज हो जाएंगे किसको बुला रहे हैं, तो इसलिए प्रॉपर नाउन, तब हम प्रॉपर नाउन यूज करेंगे जब हमें राम को ही पर्टिकुलरली बुलाना है। लेकिन यदि किसी भी एक लड़के को बुलाना है तो बॉय यूज कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह सीता हो गया आपका प्रॉपर नाउन, और जो गर्ल हो गया ये हो गया आपका कॉमन नाउन, ठीक है। गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। अब यदि हम बात करें गर्ल के अलावा हिमालय देखिए, हिमालय क्या है, प्रॉपर नाउन। लेकिन यदि हम यहाँ पे माउंटेन बोले तो माउंटेन तो बहुत सारे हैं, है ना, माउंटेन बहुत सारे हैं, तो माउंटेन हो गया कॉमन नाउन और हिमालय हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्योंकि माउंटेन सिर्फ हिमालय ही नहीं, बहुत सारे माउंटेन हैं, ठीक है। तो अलग अलग माउंटेन है, तो ये माउंटेन हो गया, ठीक है। माउंटेन हो गया कॉमन और हिमालय हो गया प्रॉपर, ठीक है। अभी यदि हम इंडिया देखो, इंडिया प्रॉपर है क्योंकि सिर्फ हमारा देश है। लेकिन यदि यहाँ पे कंट्री बोल दूँ तो बहुत सारे देश इसके अंदर आ जाएंगे।
इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कौन। तो ये कंट्री जो है ये कॉमन नाउन हो गया, इंडिया क्या हो गया प्रॉपर नाउन। इंडिया ही नहीं, मान लो तुम रशिया लिखते हो आप तो रशिया हो जाएगा, अमेरिका, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर हो गया, लेकिन कंट्री बोला तो ये कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। इसी तरह गंगा, गंगा क्या है, रिवर है। तो रिवर यदि हम बोलेंगे तो क्लियर नहीं होगा हम किस रिवर की बात कर रहे हैं। तो रिवर हो गया हमारा कॉमन और गंगा हो गया हमारा प्रॉपर। अब यदि एक्टर बोलूं मैं तो एक्टर में तो बहुत सारे एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन जी भी हैं, रणवीर कपूर भी है, रणवीर सिंह भी है। तो एक्टर जो होगा वो कॉमन नाउन होगा, और यदि हम किसी पर्टिकुलर का नाम ले रहे हैं अमिताभ तो वो प्रॉपर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसी तरह इंडिया गेट, ये मॉन्यूमेंट है तो मॉन्यूमेंट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इंडिया गेट, ताजमहल, ये सब क्या हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी तरह मैं यदि बात करूं डॉग, तो डॉग प्रॉपर होगा या कॉमन होगा, डॉग कॉमन होगा। तो प्रॉपर फिर क्या होगा, प्रॉपर होगा इसका, उसका नाम जो हम रखते हैं टॉमी, शेरू, ये सब हो जाएगा प्रॉपर। डॉग से क्लियर तो नहीं होता ना किस डॉग को हम बुला रहे हैं, ठीक है। तो डॉग कॉमन और ये प्रॉपर। बर्ड्स कॉमन हो गया, ठीक है। बर्ड्स के यदि हमने नाम रख दिया है तो पिजन, पिजन भी कॉमन हुआ, लेकिन पिजन का हमने कोई नाम रखा है तो वो प्रॉपर होगा। तो आई थिंक कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब एक चीज और है, जो एक चीज याद रखना, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। फर्स्ट लेटर जो होता है प्रॉपर नाउन का वो हमेशा कैपिटल होता है।